आज की कहानी हमें बताएगी कि कैसे ये समाज एक सीधे से आदमी को इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बनने पे मजबूर कर देती है। और तो कहानी की शुरुआत में हम एक शाकिब नाम के आदमी को देखते हैं जो कि लगभग 50 साल का होता है और वो अपना पेट पालने के लिए लेबर का काम करता है। और शाकिब की जो पत्नी और बच्चे होते हैं वो एक हादसे में मारे गए होते हैं, जिस वजह से अब शाकिब अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक लटान नाम की लड़की से मिलने ब्रोथल पे जाता है। और लटान न बोल सकती है ना सुन सकती है, इसलिए शाकिब उससे इशारों में बात करता है। और यहाँ पर शकीब के बाद लटान का एक दूसरा कस्टमर आ जाता है, जिसे देखकर शकीब वहां से चला गया। लेकिन शकीब को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लटान किसी और आदमी के साथ संबंध बनाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि शकीब पार्ट टाइम में भी कुछ दुकानों पे काम करता है, क्योंकि उसके पार्ट टाइम के काम के बदले उसके रहने और खाने की व्यवस्था हो जाती है। और क्योंकि शकीब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिल सकती। और यहाँ पर इस दुकान का मालिक अक्सर शकीब को ताने देता है कि तुम अपने रोजाना की काम यहाँ पर मत किया करो, जैसा कि कपड़े धोना और बाकी सब, क्योंकि ये सब कुछ तुम मेरी दुकान के अंदर कर रहे हो और मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं देता। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन शकीब बाकी मजदूरों के साथ मजदूरी की तलाश में बैठा होता है। और जब गाड़ी आती है तो सभी मजदूर उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं। और ये सभी मजदूर दिहाड़ी के मजदूर होते हैं जो कि रोजाना दिहाड़ी के लिए काम करते हैं। और आज यहाँ पर इन एक फिल्म के सेट पे काम करने का काम मिला होता है। अपने शाम 5 बजे तक काम करता है और वहाँ से अपने पैसे लेकर निकल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शकीब एक कबाड़ खाने जैसी जगह में रहता है। और इसके बाद अगले दिन शकीब वापस से उसी सेट पर काम करने के लिए पहुंच गया। और यहाँ पर मजदूरी का काम काफी मेहनत भरा तो था, लेकिन इसमें शकीब को पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और साथ ही में उन्हें वहाँ पर खाने को भी खाना मिल रहा था। और हर शाम को इन मजदूरों को इनके पैसे भी दे दिए जाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है नौसराती। और वो यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहा होता है। तब यहाँ पर शाकिब उसके पास जाता है। और आज क्योंकि मजदूरी का काफी सारा काम खत्म हो गया था, तो इसी वजह से शाकिब नौसराती के पास कल के बारे में पूछने आया होता है कि क्या वो कल भी काम करने आ सकता है। तब नौसराती कहता है कि आखिर तुम रहते कहाँ पर हो। तब शाकिब बताता है कि अभी तो वो अपने दोस्त की एक दुकान में रहता है और उसका अपना कोई घर नहीं है। और जब नौसराती उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तब शाकिब बताता है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, उसके पत्नी और बच्चे तो एक हादसे में मारे गए। अब ये सुन के नौसराती ने एक हसन नाम के आदमी को अपने पास बुलाया और उससे शाकिब को कोई काम देने के लिए कहा। और तुम इस आदमी की रहने की व्यवस्था करो, क्योंकि हो सकता है हमें रात में कोई काम आ पड़े। और इसके बाद हसन शाकिब को सेट के अंदर ले जाता है और उसे वार्निंग देता है कि ध्यान रखना, तुम यहाँ पर किसी भी दोस्त और फैमिली मेंबर को नहीं ला सकते। और यहाँ पर हसन शाकिब को एक अंधेरा सा कमरा देता है। वहाँ पर ना कोई बिजली ना कोई रहने की व्यवस्था होती है। और हसन कहता है कि तुम यहीं पर रहोगे और अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें रेड हाउस में मिलूंगा। अब उस तरह शकीब वहीं पर रुकता है और सुबह होते ही वो साइट के कामकाज में लग जाता है। और शाकिब कैंटीन से लेकर वहाँ के सभी कामों को देखा करता। और यहाँ पर जब कई मजदूर बाहर काम कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर सेट के कुछ लोग आते हैं और उन्हें जल्दी से कपड़े उतार कर कैदियों के कपड़े पहनने को कहते हैं। और यहाँ पर सभी के सभी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तब यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि शायद से उन्हें शूटिंग के लिए और लोगों की जरूरत है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 के हिटलर के कैंप के बारे में थी, जहाँ पर लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। और इसके बाद ये लोग एक रूम में ले जाकर सभी के कपड़े उतरवा देते हैं। और इसके बाद ये लोग उस चेम्बर में लेकर गए जहाँ पर जूइश लोगों को हिटलर ने जिंदा जला दिया था। लेकिन यहाँ पर मजदूर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये सब उनकी बिना जानकारी के हो रहा था। और इसके बाद उनके ऊपर कैरोसिन भी डाला गया और इसकी स्मेल सूंघकर तो सभी के सभी चिल्लाने लगे। लेकिन तभी बाहर से डायरेक्टर कट कहता है, जिसके बाद सभी के सभी बाहर आ जाते हैं और उन सभी को वापस से काम पे लगा दिया गया। और अब ये सारे मजदूर भी इस शूटिंग का पार्ट बन गए थे। और अब इन सब से खुदाई करने के बाद इन सभी मजदूरों को ऊपर की तरफ बुलाया गया, क्योंकि आज फिल्म में हिटलर की एंट्री होने वाली थी, जो कि इस कंसंट्रेशन कैंप को विजिट करने के लिए आया होता है। और यहाँ पर गाड़ी से एक छोटे हाइट का आदमी निकलता है जो कि हिटलर जैसे कपड़े पहना होता है। लेकिन यहाँ पर इस हिटलर को देखकर शाकिब के साथ साथ बाकी मजदूर भी काफी हंसने लगे और वो कहने लगे कि ये आखिर कितना ज्यादा फेक लग रहा है। और उन्हें लगने लगा कि शायद ये मूवी कोई कॉमेडी मूवी है, क्योंकि ना ही इन मजदूरों को वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ पता होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शख्स हिटलर के किरदार को निभा रहा होता है, उसे अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और शूटिंग को यहीं पर रोकना पड़ता है।
और यहाँ पर एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम है नाडा। उसने जल्दी से उस शख्स को हॉस्पिटल भेज दिया। अब इसके बाद शाम को बारिश हो रही होती है। तब यहाँ पर शाकिब वीडियो कॉल पे लटान से बात कर रहा होता है क्योंकि वो काफी दिनों से ब्रोथल नहीं गया होता। और यहाँ पर शाकिब लटान को बताता है कि अभी वो एक फिल्म सेट पे काम कर रहा है और अब वो कई दिनों से यहीं पर रह रहा है। और यहाँ पर शकीब दिन भर काम करता है और यहीं पे रुक जाता है। लेकिन एक रात जब शकीब सो रहा होता है तब छत से पानी बह रहा होता है और उस पानी की वजह से शकीब सो नहीं पाता। अब यहाँ पर काम करते वक्त शकीब नौसराती की बात सुनता है कि जो शख्स हिटलर का रोल निभा रहा होता है वो काफी सीरियस कंडीशन में है और अब वो हिटलर का रोल निभाने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता। अब यहाँ पर शाकिब गया तो होता है ये शिकायत लेकर कि अब वो वहाँ पर नहीं सो सकता क्योंकि वहाँ पर बारिश का पानी आ रहा है और उसे प्लीज कहीं और सोने की जगह दी जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और वो शाकिब से कहता है कि डायरेक्टर ने सभी मजदूरों को अपने पास बुलाया है और डायरेक्टर को हिटलर की जरूरत है। और यहाँ पर एक नेडा नाम की असिस्टेंट ने शाकिब को बुलाया क्योंकि उसे लगता है कि शाकिब हिटलर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर शाकिब कहता है कि तुम मुझे लेने के बजाय उन मजदूरों में से किसी को ले लो क्योंकि मुझे तो एक्टिंग तक नहीं आती। लेकिन यहाँ पर नेडा कहती है कि इतनी जल्दी हम किसी एक्टर का इंतजाम नहीं कर सकते कि वैसे भी तुम्हें कोई डायलॉग नहीं बोलना, हम तुम्हारी आवाज को डब कर देंगे। और इसके बाद नेडा ने शाकिब का मेकअप किया और यहाँ पर शाकिब पूरी तरीके से हिटलर ही लग रहा होता है। और इसके बाद शाम होने पर शाकिब लटान से वापस से वीडियो कॉल करता है और यहाँ पर शाकिब की मूंछों को देखकर लटान उस पर हंसने लगती है। तब शाकिब बताता है कि ये सब कुछ फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है और यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर नौसराती ने शाकिब को भी रेड हाउस में रुकने की इजाजत दे दी। लेकिन यहाँ पर हसन जब शकीब का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम तो किसी भी एंगल से हिटलर नहीं दिखते और आखिर तुम क्यों अपना मजाक उड़वाना चाहते हो। और वैसे भी नौसराती को एक ढंग का एक्टर चाहिए और तुम्हें तो कोई एक्टिंग भी नहीं आती। एक काम करो, तुम तो अपना नाम वापस ही ले लो और उनसे कह दो कि तुम ये सब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रात को काफी सोचने के बाद शाकिब ये डिसाइड करता है कि वो हिटलर नहीं बनेगा और वो अपनी मूंछों को शेव कर लेता है। लेकिन सुबह जब नौसराती शाकिब को बिना मूंछों के देखता है तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में था और तुमने ये करके मेरी पूरी शूटिंग को बिगाड़ दिया और अगर अब तुमने कुछ भी किया तो मुझे तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन शाकिब तो बस एक मजदूर होता है जिसे कानून के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो कानून की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो नौसराती की बात मानकर नकली मूंछ लगाकर एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर नौसराती उसे समझा देता है कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकता। और इसके बाद अगले दिन शूट पर 10 टेक हो गए होते हैं लेकिन अब तक शाकिब ने एक भी ढंग का शॉट नहीं दिया होता और वो हिटलर वाला अंदाज तो उसके अंदर नजर ही नहीं आ रहा होता। तब यहाँ पर डायरेक्टर शाकिब को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है तुम इस दुनिया के सबसे जालिम आदमी का रोल निभा रहे हो, तुम्हें उस आदमी की एक्टिंग करनी है जिसने लाखों हत्याएं कर दी लेकिन उसके हाथ कभी नहीं कांपे। अब ये सुनने के बाद शाकिब काफी ज्यादा गुस्से में गया और उसने एक एक करके सभी को शूट कर दिया। और इसके बाद रात को शाकिब ने लटान को फोन लगाया और उसने बताया कि उसे अब एक अच्छा सा कमरा रहने के लिए दे दिया गया है और अब उन्होंने उसके मजदूरी वाले काम को भी बंद कर दिया। और यहाँ पर शाकिब अपने दिन भर की सारी थकान लटान से बात करके भूल जाता। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब शूटिंग चल रही होती है तब लटान का फोन शाकिब के पास आता है और जब शाकिब देखता है कि लटान वीडियो कॉल पे रो रही होती है तब शाकिब पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब शाकिब के पूछने पर लटान ने उसे मिलने के लिए बुलाया। तब यहाँ पर शाकिब ने नौसराती से जाने की परमिशन ली कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है। अब यहाँ पर शाकिब आकर के लटान से मिलता है जहाँ पर लटान शाकिब को बताती है कि ब्रोथल के लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे जबरदस्ती सिरिंज में ड्रग भर के देने की कोशिश की ताकि उसे दर्द का सामना ना करना पड़े, ताकि वो उस ड्रग्स को लेकर उनके लिए दिन रात काम कर सके। लेकिन अब यहाँ पर लटान वापस से लौटकर उनके पास नहीं जाना चाहती। तब शाकिब लटान से कहता है तो आखिर फिर तुम जाओगी कहाँ पर और क्या तुम इसके बाद अब सड़कों पर सोने वाली हो। तब यहाँ पर लटान ने कहा कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन यहाँ पर शकीब उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ पर नौसराती ने उसे किसी को भी लाने से मना किया है। लेकिन यहाँ पर लटान ने उससे रिक्वेस्ट की कि बस वो 3 से 4 दिन उसे वहाँ पर छुपा ले। लेकिन यहाँ पर शाकिब ने उसे समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो आखिर में उसे मना नहीं कर पाया। और इसके बाद शकीब लटान को लेकर के अपने सेट के पास गया और उसने वहाँ पर रात होने का इंतजार किया क्योंकि वो दिन के वक्त तो उसे वहाँ पर नहीं ले जा सकता क्योंकि रात के वक्त सभी मजदूर यहाँ से चले जाते हैं और बाकी के सारे क्रू मेंबर्स होटल निकल जाते हैं। और वहाँ पर सभी के जाने के बाद
शाकिब लटान को अपने कमरे पे लेकर आया और यहाँ पर उस घर को देखकर लटान काफी खुश हुई क्योंकि वो घर काफी खूबसूरत था। लेकिन तभी वहाँ पर हसन आ पहुंचा। लेकिन उसके देखने से पहले शाकिब ने लटान को कमरे से बाहर कर दिया और आज की रात शाकिब इस कमरे में ही रहेगा और वहीं लटान इस कमरे के बाहर। और इसके बाद अगले दिन शूटिंग शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर तो शकीब पूरे टाइम लटान के बारे में ही सोच रहा होता है और आज यहाँ पर शकीब भरपेट खाना तक नहीं खाता क्योंकि वो जानता है कि अभी तक लटान भूखी होगी। तो इसलिए फिर शकीब अपना आधा खाना बचाकर उसके लिए ले जाता है। और यहाँ पर शकीब ने लटान से आकर कहा कि अब तुम यहाँ पर और नहीं रुक सकती और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तब यहाँ पर लटान शाकिब से कहती है, तुम सभी को ये क्यों नहीं बता देते कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन यहाँ पर शकीब कहता है कि सभी को पता है कि मेरे बीवी और बच्चे तो हादसे में मारे गए और अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और तब यहाँ पर शाकिब डिसाइड करता है कि वो उसे एक जगह पर छुपा देगा। अब जैसे यहाँ पर शकीब बाहर निकलता है वहाँ पर वैश्यालय से दो आदमी आए होते हैं, फारशिद और रहीम। और इन दोनों को पता होता है कि शाकिब लटान का पुराना कस्टमर है और लटान हमेशा से ही शाकिब से ही बात करती थी। लेकिन यहाँ पर शकीब कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। तब यहाँ पर रहीम कहता है एक तुम ही से वो साइड लैंग्वेज में बात कर सकती थी। तो तब यहाँ पर शकीब कहता है कि देखो मेरी माँ भी गूंगी और बहरी थी इसलिए मुझे ये साइड लैंग्वेज आती है। लेकिन यहाँ पर रहीम उसकी ज्यादा बात नहीं सुनता और उसके कान के नीचे जोरदार थप्पड़ मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि शकीब झूठ बोल रहा है कि शाकिब ने उसे यहीं पर छुपा रखा है। और जाते वक्त यहाँ पर रशीद शाकिब से कहता है कि अगर उसका कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। और वो कहता है कि मैं दोबारा यहाँ पर जरूर आऊंगा। अब ये सुनकर यहाँ पर शाकिब काफी ज्यादा डर गया। तो इसके बाद यहाँ पर शकीब ने घर आकर वहाँ की फ्लोर की वुडन निकाली और उसके नीचे यहाँ पर लटान को छुपा दिया। और यहाँ पर शकीब बताता है कि ब्रोथल के लोग उसके पीछे यहाँ तक आ गए हैं। तब यहाँ पर लटान कहती है कि ये सब उसी की गलती है, उसने यहाँ पर आते वक्त अपने दोस्त को यहाँ पर आने के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पर शकीब कहता है कि आज रात को वो उसे लेकर के बस स्टैंड जाएगा और वहां से वो तेहरान जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। लेकिन ये सुनकर लटान काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि तेहरान में भी उसका तो कोई नहीं है। और इसके बाद शाम होते ही शाकिब उसे लेकर के निकल गया और दोनों ही पूरे रास्ते बिल्कुल शांत होते हैं। और इसके बाद शाकिब लटान को तेहरान की टिकट निकाल के देता है। लेकिन यहाँ पर लटान उससे काफी ज्यादा नाराज होती है और वो गुस्से में जाकर के तेहरान की बस में बैठ जाती है और यहाँ तक कि वो शाकिब की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। लेकिन अब ये देखकर शाकिब से रहा नहीं गया और वो लटान को वापस लेकर अपने सेट पर आ गया। लेकिन वापस आते ही वो देखता है कि ब्रोथल से आए हुए वो दोनों आदमी घर के अंदर घुस गए होते हैं और उन लोगों ने शकीब के साथ लटान को देख लिया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों आदमियों ने शाकिब को काफी पीटा और वो लटान को लेकर वहां से जाने लगे। लेकिन शाकिब लटान को उन्हें नहीं देना चाहता। तब यहाँ पर फरहान कहता है कि 10 लाख लाकर दो और इस लटान को अपने पास रख लो। और पैसे लाने के लिए फरहान ने उसे सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया। लेकिन शाकिब ने और दिनों का समय मांगा लेकिन वो शकीब को और समय देने के लिए तैयार नहीं होते। अब उन दोनों आदमियों के जाने के बाद लटान शाकिब से कहती है कि मैं वापस चली जाती हूँ, मैं वैसे भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा समस्याएं खड़ी कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर शकीब कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और सुबह यहाँ पर वो काफी सोच में खड़ा होता है क्योंकि कल तो उसे पैसे चुकाने हैं। अब यहाँ पर उसने नाडा को बुलाया और उससे कहा कि अब वो और काम नहीं कर सकता। और नाडा के पूछने पर उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उनके ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत है। और ये बात नौसराती तक गई जो कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर होता है। और ये सुनते ही नौसराती ने शाकिब को 2 लाख का चेक बनाकर दिया और वो बताता है कि वो वैसे भी काफी कर्जे में है क्योंकि उसने इस फिल्म को बनाने में 25 करोड़ खर्च किए हैं और इसलिए वो उसे 10 लाख तो नहीं दे सकता। अब इसके बाद शाकिब भागता हुआ लटान के पास जाता है और आज यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होता है। भले ही उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए ही होते हैं और वो यहाँ पर लटान से कहता है कि हम इस शूटिंग खत्म होने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे और मैं इन पैसों को दे करके उससे और समय मांग लूंगा और कुछ दिनों में यहाँ पर शूटिंग खत्म हो जाएगी जिसके बाद हम ये शहर छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। और रात को यहाँ पर दोनों ही साथ में बैठे होते हैं और कल वो चेक दे करके फारशिद को दे देगा। और लटान के पास एक सोने का कंगन होता है जिसे देकर वो शाकिब से कहती है कि इसे भी उसमें जोड़ लो, शायद तुम्हारी इससे कुछ मदद हो जाए। पर शाकिब ने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि अब शाकिब ने लटान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख लिए होते हैं और लटान भी एक अच्छी वाइफ बनकर उसका साथ देना चाहती है। और उसने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे जाने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था
वो वापस से किसी के साथ रह सकता है, लेकिन लटान के साथ रहने के बाद वो पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहता है। अब यहाँ पर सुबह सबके आने से पहले शाकिब ने लटान को फ्लोर के नीचे छुपा दिया, क्योंकि अब वो उन ब्रोथल के आदमियों को पैसे देने के लिए जा रहा है और उसके लौट के आने तक लटान को यहीं पर रहना होगा। और अब नौसराती की परमिशन लेकर के शाकिब वहाँ से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर फारशिद वो 2 लाख ले लेता है और वो शाकिब से कहता है कि बाकी के पैसे तुम 3 दिनों के अंदर मुझे लाकर दोगे। लेकिन यहाँ पर शाकिब फिर भी खुश था, वो किसी न किसी तरीके से बाकी के पैसों का भी इंतजाम कर लेगा। अब चलते वक्त यहाँ पर बस खराब हो गई और सभी यहाँ पर बस को धक्का देने लगे और तभी दूर से उसकी नजर अपने साइड पर पड़ी, जिसमें कि एक जोर का धमाका होता है और उस पूरे साइड में आग लग जाती है। और ये देखकर शाकिब की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसने लटान को उसी के नीचे छुपा रखा होता है। और उसे यहाँ पर लटान की काफी ज्यादा चिंता होने लगी कि वो सही समय पर वहां से नहीं निकल पाई होगी और किसी को उसकी खबर तक नहीं है, क्योंकि वो बेचारी तो बोल सुन भी नहीं सकती। अब यहाँ पर शाकिब जब तक साइट तक पहुँचता है तब वो देखता है कि पूरे साइट में पूरी तरीके से आग लग चुकी होती है और अब तक अगर वो अंदर रही होगी तो वो जिंदा तो नहीं बच सकती। और क्योंकि साइट को आग लगाना फिल्म का ही एक पार्ट था, तो ये देखकर शाकिब पूरी तरीके से टूट गया और वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, क्योंकि वो कैसे किसी को बताए कि साइट के नीचे एक लड़की जलकर मर गई। और वो वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगा और वो लटान को फोन लगाने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन लटान का फोन बंद आता है। तो ये सोचकर कि अब तक वो जल गई होगी सोचकर शाकिब बहुत ही जोरों से रोने लगा। और रात में जब साइट पूरी तरीके से जल चुका होता है और सभी वहां से जा चुके होते हैं, तब भी वहां पर शाकिब खड़ा होता है और बार बार लटान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा होता है। और वहीं वो दूसरे रूम में जाकर लेट गया और वो सुबह भी लटान को काफी कॉल लगाता है, लेकिन अब भी लटान का फोन बंद है। और अब शाकिब अपने आप को लटान की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। और अब यहाँ पर शाकिब से ये सब कुछ सहा नहीं गया और उसने मेकअप रूम में अपने हाथ की एक नस काट ली, लेकिन तभी क्रू मेंबर्स जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गए। और यहाँ पर नेडा उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, लेकिन शाकिब किसी से भी कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। और नौसराती के पूछने पर वो बताता है कि उस सेट के अंदर तुमने एक लड़की को जला के मार दिया, लेकिन नौसराती को शाकिब की बातों पर यकीन नहीं होता और उसे तो लगता है कि शाकिब जरूर दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। तब यहाँ पर शाकिब नौसराती को लेकर के उस साइड पे गया और वो नौसराती के साथ वहाँ के मलबे को हटाने लगा, लेकिन काफी देर तक उस मलबे को हटाने के बाद भी वो मलबा काफी ज्यादा था। तब नौसराती उसके ऊपर चिल्लाने लगा और उसने शाकिब से कहा कि मैं सुबह जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त तुम मेरे साथ होटल चलो। और उसके बाद रात को दोनों ही हॉस्पिटल आ गए और नेडा ने शाकिब से उसके हाल पूछे, लेकिन शाकिब ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शाकिब ने नौसराती को सब कुछ सच सच बता दिया कि जो 2 लोग थे जो कि उससे मिलने साइट पर आए थे वो असल में उसी लड़की के पीछे थे, और जो पैसे उसने नौसराती से लिए थे वो उसी लड़की का पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें दे दिए। तब नौसराती ने शाकिब से उनका एड्रेस लिया ताकि कि वो बाकी के पैसे देकर उसका पीछा छुड़ा सके और वो लोग दोबारा इस साइट पर ना आए। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह जब शाकिब नौसराती के साथ वहां पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि वहां पर तो पहले से ही जेसीबी और ट्रक सारे मलबे को उठाकर भर चुके होते हैं। तब ये देखकर शाकिब काफी गुस्से में आ गया, क्योंकि रात को नौसराती ने उससे कहा था कि ये पूरा मलबा वो उसके सामने ही उठाएगा। और वो यहाँ पर नौसराती को गुस्से में मारने लगा, क्योंकि किसी ने भी उसे ये नहीं बताया था कि वो साइट को आग लगा देंगे। और नौसराती भी काफी चालाक था, उसने सारे सबूत रातों रात ही ठिकाने लगा दिए होते हैं ताकि उसकी शूटिंग में कोई रुकावट ना आए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी शाकिब का दर्द नहीं समझ सकता था। और यहाँ पर शाकिब ने नौसराती को काफी पीटा और उन्हें छुड़ाते वक्त शाकिब को भी काफी चोटें आईं। और वहाँ पर शाकिब ने सभी को चिल्ला करके ये बता दिया कि यहाँ पर एक लड़की जलकर मर गई, लेकिन यहाँ पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं है। सभी की सभी उसे पागल समझ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेडा को उसकी बातों पर यकीन होता है। अब इसके बाद रात को नौसराती ने शाकिब को अपने होटल में बुलाया और फोन कॉल पे ब्रोथल के लोगों से उसकी बात करवाई कि लटान वापस से ब्रोथल जा चुकी है। और यहाँ पर नौसराती कहता है कि उस लड़की ने पैसे के लिए तुम्हारा फायदा उठाया और अब वो वापस जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर शाकिब को पता था कि सभी के सभी झूठ बोल रहे हैं और नौसराती ने जाकर के फरीद के मुंह पर पैसे मारे हैं ये सब झूठ बोलने के लिए। और यहाँ पर शाकिब काफी दुखी होता है, क्योंकि उसे पता है कि एक लड़की बेचारी मर गई, लेकिन ये लोग अभी भी उसका तमाशा बना रहे हैं। और अब तक तो इन लोगों ने उसकी लाश को कहीं जाकर गाड़ दिया, लेकिन अब भी ये सच नहीं बोल रहे हैं। तब यहाँ पर नेडा शाकिब की बात को रखती है और वो कहती है कि इस बात को जांचने के लिए पहले यहाँ पर शाकिब ब्रोथल जाकर देखेगा कि वहाँ पर लटान है कि नहीं।
और तभी ये शूटिंग वापस से शुरू होगी। और इसके बाद शाकिब लटान को देखने के लिए ब्रोथल गया, पर उसे ब्रोथल में घुसने ही नहीं दिया गया। तब रहीम उसे अपने साथ लेकर के गया, जहाँ पर फारशीद उसका इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर फारशीद बताता है कि उसने पैसे लेकर के ये सब कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के कहने पर किया है, और लटान कभी ब्रोथल लौटकर नहीं आई। लेकिन फारशीद अब इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता। तो अब ये सुनकर शाकिब तुरंत ही उनकी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगता है। लेकिन तभी बीच में नौसराती आकर के उसे रोकता है और उससे कहता है कि अगर तुम पुलिस स्टेशन ही जा रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी अपने साथ लेकर के जाओ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मुझे 25 करोड़ लौटाने होंगे, जो कि मुझे इस फिल्म की लागत में लगे हैं, और इतनी तो तुम्हारी बस की बात ही नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो और चुपचाप अपनी शूटिंग पे वापस से चलो। लेकिन अब शाकिब फंस चुका था, क्योंकि ना वो अब यहाँ का रहा था ना वहाँ का। अब इसके बाद शाकिब यहाँ से एक डॉक्टर के पास जाता है अपनी मरहम पट्टी करवाने, और डॉक्टर के थोड़े बाहर जाते ही शाकिब ने डॉक्टर के लॉकर रूम से एक बोतल निकाल ली, और उस बोतल को लेकर के वो होटल आ गया। और होटल आकर के नाडा ने उससे लटान के बारे में जब पूछा, तब यहाँ पर शाकिब ने नाडा को झूठ बोल दिया कि वो ब्रोथल में ही है, और ये कहकर वो चुपचाप आकर के अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अभी उसके मन में जो कुछ भी चल रहा होता है वो सिर्फ वही जानता है। और इसके बाद अगले दिन सभी के सभी अपने शूट पर लौट गए, और यहाँ पर शाकिब हिटलर के गेटअप में रेडी हो रहा होता है। लेकिन आज वो पुराना वाला शाकिब नहीं रहा था, क्योंकि आज उसकी मौजूदगी उस हिटलर के खौफ को दर्शा रही होती है, और उसकी इतनी खामोशी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होगा इसका संदेशा दे रही थी। और तभी यहाँ पर एक बूढ़ा मजदूर एक सोने का कंगन लेकर के आता है, जो कि उसे बाहर पड़ा मिला था, और ये कंगन लटान का ही होता है। तो तब शाकिब ने उस कंगन को ले जाकर वहीं पर दफन कर दिया, और शाकिब की आंखों से डर जैसे कि खत्म हो चुका है। अब तभी यहाँ पर वो डॉक्टर साइट के ऊपर आ गया, जिसने की शाकिब की मरहम पट्टी की थी, और उसने यहाँ पर शाकिब से पूछा कि मेरे लॉकर से पॉइजन की बोतल गायब है, और कल लास्ट तुम ही मेरे पास आए थे और तुम्हें ही उस बोतल के बारे में पता था। लेकिन डॉक्टर के पूछने पर भी शाकिब कुछ नहीं कहता कि आखिर उसने उस जहर का आखिर क्या किया। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सभी को बताने की धमकी दी, तब शाकिब ने यहाँ पर उसे जान से मार दिया। और इसके बाद शाकिब कैंटीन की तरफ आया, और हम देखते हैं कि सभी के सभी लंच करने बैठे होते हैं, और यहाँ पर वो सभी को काफी ध्यान से देख रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खाना खाते वक्त सभी के सभी एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं, मतलब कि यहाँ पर शाकिब ने सभी के खाने में जहर मिला दिया होता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।